दिनांक 7 अप्रैल दिन शुक्रवार 4 बजे से विकास कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग एवं राधा बिष्ट जी द्वारा आयोजित काव्य एवं होली मिलन समारोह का आयोजन फुटेज रेस्टोरेंट मुरली नगर हुसैनगंज लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता तेज नारायण पांडे तेजस जी एवं शानदार संचालन हस्त कवि अमित अनपढ़ जी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती करुणा पांडे जी की गरिमामयी उपस्थित रही। इस अवसर पर काव्य समारोह में श्वेता श्री जी, पूनम हिम्मत, अदिति जी, वर्षा श्रीवास्तव जी, सौरभ त्रिपाठी जी, श्वेता शुक्ला जी, सरिता कटियार जी, आनंद अकुल जी आदि आमंत्रित कवियों ने काव्य पाठ किया। सभी का स्वागत सम्मान मुख्य व्यापक श्री विकास श्रीवास्तव जी एवं प्रियंका गुप्ता जी आदि के द्वारा किया गया। सभी को माल्यार्पण कर पौधे भेंट किए गए एवं उत्तरी भेंट की गई। अंत में युवा गीतकार सौरभ त्रिपाठी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। सभी कवियों द्वारा केक काटकर उपहार भेंट किए गए। आइए देखते हैं आगे की खास रिपोर्ट। तेरी नजरों ने जो हमसे पूछे सवाल, हमसे पूछे सवाल, हमसे पूछे सवाल। आपने यूं पुकारा कसक सी जगी, क्या बात, वाह। दिल के वीरान में एक धमक सी उठी। क्यों दिलाते हैं झूठे दिलासे मुझे, वाह। क्यों दिलाते हैं झूठे दिलासे मुझे। नीर को कब कमल की ज़रूरत, क्या बात है, वाह, वाह। नीर को क्या कब बात है। कमल की ज़रूरत पड़ी। को द्रौपदी चीर हरण वाह। आज नहीं करने देना, हाँ। दुष्ट शासन के हाथों से लाज नहीं करने देना। क्या बात है। आज भी वाह। उन्नत मस्तक बहु तेरे और फिर अंधे धृतराष्ट्र के सम्मुख मान नहीं करने देना। क्या बात है, वाह। बार बार रक्षा करने को आते नहीं मुरारी, चक्र तर्जनी में धरकर तुम स्वयं बनो गिरधारी। क्या बात है। आपकी शैली एक नवीन। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव डेंटल सर्जन। आप डॉक्टर करुणा पांडे जी। थैंक यू। मेहंदी देती क्या संदेश, बताओ देती क्या संदेश। क्या बात है, वाह। तालियों वाला गीत बढ़ाओ लगन लगाओ, रहो इसी परिवेश। वाह, वाह। मेहंदी देती यह संदेश, वाह। मेहंदी देती यह संदेश। अब जरा सा सुनिएगा इसका, तो आगे क्या है। कोमल कोमल हाथ सजाए, रूप निखारे सबके, बालों को रंग व्रत लोग भी, वाह, वाह। बालों को रंग व्रत लोग भी युवा बने हैं अब के। बालों युवा व्रत नर नारी चाहे, युवा व्रत नर नारी चाहे, सुंदर दिखे हमेश, मेहंदी देती यह संदेश, क्या कहने? मेहंदी देती यह संदेश। अब स्वास्थ्य विभाग में मैं नौकरी करती हूँ, तो उसका मैंने थोड़ा सा इसमें संदर्भ में कहा है गुर्दों को यह दे तो फायदा, सिर का दर्द मिटाती, उच्च ताप को करे नियंत्रित, हृदय आघात घटाती, चर्म रोग को जड़ से मिटे, चर्म रोग को जड़ से मिटे,
रहे कहीं नहीं शेष, मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। क्योंकि अभी हमारी मुख्य अतिथि ने कहा ये देश हमारा त्योहार है, त्योहारों का देश है और हर हफ्ते और हर महीने यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। तो उसके संदर्भ में करवा चौथ तीज शुभ शादी यही लगाई जाती, दुल्हन के हाथों में पहले यही चढ़ाई जाती, सदा सुहानी रहे सुहागिन। गौर कीजिए, वाह वाह स्वागत। सदा सुहानी रहे सुहागिन, मेहंदी देती यह क्या बात है, वाह वाह वाह। मेहंदी देती यह संदेश। क्या कहेंगे? अब इसमें बिहारी जी की जो है मेरी भाव बाधा हरु राधा नागर सो इसकी थोड़ी सी जो है भाव को डालने का प्रयास किया है मैंने। जी स्वागत। हरी हरी सिल पर पिसती मगर लाल रंग लाती, हरी हरी सिल पर पिसती मगर लाल रंग लाती, भेद भाव बिन सब लोगों पर मेहंदी खूब रचाती, भेद भाव। जी स्वागत। हरी हरी सिल पर पिसती मगर लाल रंग लाती, भेद भाव बिन सब लोगों पर मेहंदी खूब रचाती, लगती हरी लाल रंग देती, लगती हरी लाल रंग देती, प्रेम प्रीत संदेश, मेहंदी देती यह संदेश, बताओ देती क्या संदेश, वाह वाह। प्रीत बढ़ाओ लगन लगाओ रहो इसी परिवेश, मेहंदी देती बहुत सुंदर। क्या बात है, वाह वाह। किसी की बांसुरी पे स्वर किसी का दर्द होता है, वाह। किसी की बांसुरी में स्वर किसी का दर्द होता है, जो किस्सा खुद पे गुजरे वो बड़ा बेदर्द होता है। नहीं आता कोई आकाश से है जख्म देने को, नहीं आता कोई आकाश से है जख्म देने को, जो खंजर मारता तुझको तेरा हमदर्द। क्या बात है, वाह जो खंजर मारता तुझको तेरा हमदर्द होता है। इसे रिश्ते में परेशान एक आपने प्रेमी प्रेमिका या प्रेम की बात कही, तो जो प्रेम होता है वो कभी मिलता नहीं है, और जब प्रेमी प्रेमिका मिल जाते हैं तो आप ये सोचिए वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वो प्रेम वो आदर्श है जिसको जो अप्राप्त है। इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने सच्चा प्रेम किया वो नहीं मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला, सच्चे वालों को तो मिलते ही नहीं। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। जबकि आपाधापी में सुख का संसार नहीं मिलता, जबकि आपाधापी में सुख का संसार नहीं मिलता, चाहे कितनी कस्में खा लो सच्चा यार नहीं मिलता। देखो तुम इतिहास उठाकर, देखो तुम इतिहास उठाकर, कोई प्रसंग नहीं है ऐसा सच्चे प्रणय को जीवन में अपना प्यार नहीं मिलेगा। देखिए उनमें जुगट वगैरह वगैरह, और एक उसी पे गीत गाते हैं। इस दुनिया में मुझको तुमसे कोई प्यारा नहीं लगा, तुझसे प्यार नहीं करती तो जीना मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। बड़े शौक से तुमने मुझको भेजा प्यार भरा पैगाम, बड़े शौक से तुमने मुझको भेजा प्यार भरा पैगाम। तुम बिन मैं तो मर जाऊंगा, तुम बिन मैं तो मर जाऊंगा,
लिखा अपना छोटा नाम, लिखा अपना छोटा नाम। मैं इतवार नहीं करती, हाँ मैं इतवार नहीं करती, तो प्यार ये मुश्किल हो जाता। तुमसे प्यार नहीं करती तो जीना मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। रोज दलीलें देकर तुमने प्यार की पेंग बढ़ाई थी, रोज दलीलें देकर तुमने प्यार की पेंग बढ़ाई थी। अपनी मीठी बातों से, हाँ अपनी मीठी बातों से मुझसे हामी मैं इकरार नहीं करती, हाँ मैं इकरार नहीं करती। क्या बात है, वाह। मनभाव ये मुश्किल हो जाता। समझने वाले हैं, क्या बढ़िया कविता पढ़ रहे तुमसे प्यार नहीं करती तो जीना मुश्किल हो जाता। चला गया तू छोड़ के मुझको अपना नाम कमाने को, चला गया तू छोड़ के मुझको अपना नाम कमाने को। आऊंगा दर पर मैं एक दिन दुल्हन तुझे बनाने को, दुल्हन तुझे बनाने को। मैं इंतजार नहीं करती, हाँ मैं इंतजार नहीं करती तो रिश्ता मुश्किल हो जाता। तुमसे प्यार नहीं करती तो जीना मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। आखिर एक दिन खत में तूने अपनी सारी मुश्किल रख दी थी, एक दिन तूने खत में अपनी सारी मुश्किल रख दी थी। प्यार की दौलत में तूने धन की जंजीरें जड़ दी थी, प्यार की दौलत में तूने धन की जंजीरें जड़ दी थी। अना पे वार नहीं करती, हाँ अना पे वार नहीं करती तो भूलना मुश्किल हो जाता। तुमसे प्यार नहीं करती, हाँ खुद से प्यार नहीं करती तो जीना मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। इस दुनिया में मुझको से कोई प्यारा नहीं लगा, तुझसे प्यार नहीं करती तो जीना मुश्किल हो आइए नेहा जी आ जाइए जल्दी से। आज ये विकास कल्चरल सोसाइटी के तत्वाधान में एवं प्रगतिशील मानव कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हमारी बड़ी बहन राधा बिष्ट जी ने इसको आयोजित किया और हमारे मित्र विकास श्रीवास्तव जी जो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं उनके और आपके सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आज का संचालन मैं खुद स्वयं अमित अर्पण कर रहा हूँ और आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय तेजनारायण पांडे तेजस जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में करुणा मैडम है, करुणा पांडे जी, और इस कार्यक्रम की नेहा मिश्रा जी जो इस रेस्टोरेंट के जो इनका ये स्थान है घटना स्थल की मालकिन है, हमारे बीच में बैठी है जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच में श्वेता श्री जी हैं, बहुत अच्छी युवा कवित्री। उनके पास में श्वेता शुक्ला जी हमारे बीच में है। उनके साथ में पूनम हिम्मत आदित्य जी, बहुत अच्छी कवित्री हमारे बीच में है। उनके सानिध्य में ही बैठी है वर्षा श्रीवास्तव जी हमारे बीच में।
उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय के रूप में करुणा पांडे जी हैं। उसके बाद हमारी बहन जी राधा बिष्ट जी और नेहा मिश्रा जी, हमारे गुरु जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम को जिन्होंने शुरुआत में प्रारंभ किया, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, सरिता कटियार जी। उनके पास में युवा कवि के रूप में हमारे बीच गीत गजलों के बादशाह बैठे हैं सौरभ त्रिपाठी जी। उसके बाद हास्य में के बहुत अच्छे कवि आनंद आकुल जी हैं और उसके बाद हमारी दीदी जी, क्या नाम, कनक दीदी जी बैठी हैं। तो ये इतनी टीम पूरे परिवार की तरह से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया है और आप सब आए, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक सवाल और आपसे कि आज के इस कार्यक्रम में खास किन विषयों को लेकर के आपने अपनी कविता पाठ किया है? ज्यादातर इसमें देखिए समाज की विसंगतियों को सभी कवियों ने अपनी कविताओं में उठाया है और समाज में देश में जो हो रहा है उन सब बातों को कविता के माध्यम से सभी कवियों ने, सभी कवित्रियों ने अपने अपने तरीके से बात रखी। वही मेन विषय रहा इस कार्यक्रम। इसी तरह से सर कार्यक्रम जो और भी कहीं आप करवाएंगे या होते रहेंगे? नहीं, इस तरह के कार्यक्रम आगे होते रहेंगे और राधा बिष्ट जी चूंकि इस कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यक्रम बहुत से आयोजित करती रहती है। मैं चाहता हूँ एक बार तालियां हो जाए राधा जी के लिए। और हम लोग भी समाज में इस तरह के कार्यक्रम, और मुख्य उद्देश्य तो हमारा ये रहता है कि हम नए पीढ़ी के नए कवियों को जरूर मंच पर मौका देते हैं, जिससे कि एक उनके अंदर जिज्ञासा है मंच पे आगे बढ़ने। नेहा जी, आप जैसा कि बताया कि इस रेस्टोरेंट को आप संभाल रही हैं, आप जी जैसा भी तो संभालती तो नहीं है, मतलब आप भी तो हाउस वाइफ ही है, लेकिन इस कार्यक्रम में आपने बहुत भागीदारी कई कार्यक्रमों में निभाई। थोड़ा सा अपनी संस्था के विषय में बताइए कि आपकी संस्था कैसे कार्य करती है और साथ में विकास कल्चर कैसे कार्य करते हैं और इस तरीके के कितने आयोजन कर चुके हैं और आगे क्या भविष्य प्लान है? ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम किए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंटली जो काम चल रहा है वो गरीब बच्चों पे बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या बात। हाँ, अभी जैसे हम भैया ने, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने कपड़े दिए थे, जैसे जिन लोगों के पास कपड़े नहीं थे, जिसके पास अन्न नहीं था खाने के लिए, उन लोग को खाना दिया। और इन्होंने तो हर मंथली का कैंप लगा दिया है कि मुझे हर महीना इन लोग 10 लोगों को देना ही देना। कोई भी बच्चा हो, आप लोगों की निगाह में कोई और 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे घर भी आने लगे हैं, उनको हम पढ़ा भी रहे हैं अपने नीचे। तो प्लीज आप हमारा नंबर क्या बात, कोई गरीब अगर कोई जिसका खाने को ना हो, आप हमको बताएं, उसके घर का राशन हम हर महीना जो भी होगा, हम ये नहीं कहते बहुत जो एजुकेशन। विकास कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी एक साहित्यिक और सामाजिक संस्था है जो कि गत 4-5 वर्षों से समाज को लेके जो उनके ऊपर परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका निवारण कर रही है। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि मुझे कहीं से एक पैसा नहीं मिलता है, सरकार की तरफ से कुछ हमको नहीं मिलता है। जो भी मैं आप लोगों से अर्न करता हूँ वही मैं गरीबों की हेल्प कर देता हूँ। और अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और कार्य करता रहता हूँ। आप लोगों का, भाई बहनों का प्रेम है, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं श्रीमती राधा बिष्ट। ये कार्यक्रम कल्चरल एंड सोसाइटी के द्वारा प्रगतिशील मानव कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है और इसमें अमित जी का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप कार्यक्रम कीजिए और डॉक्टर विकास जी और नेहा जी का बहुत बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने जो है इसकी रूपरेखा पूरा तैयार किया है। आज की हमारी जो मुख्य अतिथि है ये मेरी प्रेरणा स्रोत है, करुणा पांडे जी। तो मैं बहुत, और ये हमारा मेन उद्देश्य है कि युवाओं को लाना, अमित जी का जैसे कहा है, नवांकुरों को, युवाओं को मंच में लाना और आगे जो हमारे समाज में विसंगतियां जो जा रही है, तो हम साहित्य, कला और संस्कृति के में कार्य करके और सामाजिक कार्य करके तो लोगों को अपने उससे जोड़े और वहां तक संदेश पहुंचाए और उन लोगों को भी शामिल करके अपने इस कार्य की को आगे मुहिम तक चलाने का उद्देश्य है। जो भी हमारी मुख्य अतिथि ने कहा था कि आज भ्रमित है युवा, तो ये भ्रमित न हो उसके लिए हम लोग चाहे संगोष्ठी करें, चाहे हम कोई कार्यक्रम करें या साहित्यिक कार्य, एक साहित्य ही हमारे समाज का दर्पण होता है। तो इसलिए हम साहित्य को मेन लेकर के चल रहे हैं और जिससे कि हर व्यक्ति जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, ये हमारा उद्देश्य है। मुझे मुख्य अतिथि आज ने बताया कि मैं इन लोगों के बीच की हूँ, लेकिन चलिए एक संबोधन दिया है, उसका स्वागत करती हूँ, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, ऐसा होता है समाज में जब कोई विसंगति पैदा होती है तो समाज के लोगों को ही इसमें पहल करनी पड़ती है। हम कैसे करें, ये हमारे लिए एक वो है। तो जो साहित्य का प्राणी वो साहित्य से करेगा, जो व्यापारिक प्राणी है वो व्यापार से करेगा, जो डॉक्टर है, तो अगर सब अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे
तो समाज में परिवर्तन आएगा। आज क्या हुआ है कि हम लोग अपनी चीजों को ईमानदारी से नहीं कर रहे, और इसका कारण क्या है कि हम भौतिकता में बैठ गए हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। पैकेज कंपनी, देखिए पहले जमाने में क्या था, किसी का बेटा अगर अपने माँ बाप को 4 धाम कराता था तो लोग कहते थे मेरा बेटा बहुत लायक वर है कि उसने मुझे 4 धाम कराया। आज क्या है, हम इतने बदल गए हैं कि किसी का बेटा अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह आता है तो कहते हैं मेरा बेटा इतना लायक है कि मुझे विदेश ले गया। हम अपने बच्चे को इसे उसमें खुद डालते हैं, इस प्रतियोगिता में खुद डालते हैं कि बेटा उसने 15 लाख कमाए तो तुम 16 लाख कमाओ। ये जो प्रतियोगिता, जो ये हम लोग की जो भौतिकता की तरफ पीछे भाग रहे हैं, इससे हमारे जो मूल्य हैं वो तो गिरे हैं, साथ में क्या है कि हम लोग की भावनाएं खत्म हुई, संवेदनाएं खत्म हुई। देखिए पहले क्या था कि अगर सड़क में किसी कुत्ते को चोट लगती थी तो अरे उसे दर्द हो रहा होगा, लेकिन आज किसी मनुष्य के भी चोट लगती है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं, इसी तरह से एंगल, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। कहाँ गई वो संवेदना, और क्यों वो संवेदना खत्म हो रही है? हमें इस चीज पर विषय ध्यान देना होगा। और हमारी और राजा जी किया गया कि हम अगली जो गोष्ठी करेंगे वो इसी विषय पर करेंगे कि जो ये मोबाइल है ये हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है, और कैसे हम अपने युवाओं को अलग करें। और युवाओं से करने से पहले हमें अपने बुजुर्गों को, हम लोगों को उससे अलग होना होगा।